हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इंग्लिश चैनल विद एकता शर्मा। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपनी जो पोएम हमने करी थी। लास्ट वीडियो में हमने पोएम पढ़ी थी द नोबल नेचर। उसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स है वो हम करने यहाँ पे जा रहे हैं। तो स्टार्ट करने से पहले अगर वीडियो को आपने लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए। और फिर हम आगे देखते हैं अपने जो क्वेश्चन है उनको। देखिए आपको मैंने अच्छे से वो पोइम है, वो अच्छे से उसकी थीम है वो भी बताई थी, अच्छे से उस पोइम को आपको क्लियर करवाया था और शायद आपको पोइम अच्छे से समझ में आ भी गई होगी। तो देखते हैं आपको कितनी समझ में आई है। इन क्वेश्चंस के थ्रू आपको पता चल जाएगा कि पोइम में आपको कितना क्या समझ में आया है। तो देखते हैं जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं। विच ट्री इज रेफर इन द फर्स्ट स्टेंजा, व्हाट इज इट्स लाइफ स्पैन। देखो इसकी लाइफ स्पैन पूछी है। एक पूछा है कि विच ट्री इज रेफर इन द फर्स्ट स्टेंजा, फर्स्ट स्टेंजा के अंदर कौन से ट्री को रेफर किया गया है। ओनली फर्स्ट स्टेंजा पूछा है इसमें, ये नहीं कि पूरी पोएम के अंदर, फर्स्ट स्टेंजा के अंदर ध्यान से पढ़ना है इसको। व्हाट इज इट्स लाइफ स्पैन, इट्स लाइफ स्पैन, ये इट्स है वो इसी फर्स्ट स्टेंजा के ट्री के लिए आया है। तो सबसे पहले आपको बताना है कि फर्स्ट जो अपना स्टेंजा था उसमें कौन सा ट्री आया है, अपना ओक ट्री आया है। द ओक ट्री इज रेफर्ड इन द फर्स्ट स्टेंजा और इसकी लाइफ स्पैन क्या थी, 300 ईयर्स थी। तो इट्स लाइफ स्पैन इज 300 ईयर्स। ये देखो 300 ईयर्स, तो इतना इसको बताया था ओक ट्री के बारे में। सेकंड क्वेश्चन अपन देखते हैं। हु फॉल्स लाइक ए लॉग, तो लॉग की तरह कौन गिरता है, हु फॉल्स लाइक ए लॉग। तो बताया था कि ये जो ओक ट्री है वो 300 ईयर्स तक खड़ा रहता है, एकदम सीधा, उतना वो स्ट्रोंग होता है, लंबा सीधा खड़ा रहता है 300 ईयर्स तक। बट लास्ट में वो लॉग ड्राई सीयर के रूप में वो गिर जाता है। तो हु फॉल्स लाइक ए लॉग, एन ओक ट्री फॉल्स लाइक ए लॉग। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डज नॉट मेक ए मैन बेटर, व्हाट डज नॉट मेक ए मैन बेटर, एक मनुष्य को बेटर है वो क्या नहीं बनाता। तो इसमें क्या है, जस्ट ग्रोइंग बिग, जस्ट ग्रोइंग बिग लाइक ए ट्री डज नॉट मेक ए मैन बेटर। तो पूछा है कि वो डज नॉट मेक ए मैन बेटर। फर्स्ट लाइन इसमें, फर्स्ट सेकंड लाइन दोनों आई है। इसमें बताया है कि एक ओक ट्री की तरह बड़ा हो जाना, वृद्धि को प्राप्त कर जाना, वो है वो मनुष्य को बेटर है वो नहीं बनाता। उसके डीड्स है, उसके जो वर्क है वो उसके अच्छे होने चाहिए, वो ही मनुष्य को बेटर बनाता है। तो जस्ट ग्रोइंग बिग लाइक ए ट्री, एक ट्री के समान सिर्फ बढ़ जाना है, वो डज नॉट मेक ए मैन बेटर। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। विच इज द फ्लावर ऑफ लाइट, विच इज द फ्लावर ऑफ लाइट। तो लाइट का जो फ्लावर है वो कौन सा है, द फ्लावर ऑफ लाइट इज द लिली फ्लावर, लिली फ्लावर के बारे में बताया है। पांचवा देखते हैं। व्हाट इज द लाइफ स्पैन ऑफ द लिली। अब जो लिली है इसका लाइफ स्पैन क्या है। पहले तो अपने को ओक ट्री का लाइफ स्पैन पूछा था, अब लिली के बारे में पूछ रहे हैं। तो देखते हैं। द लाइफ स्पैन ऑफ ए लिली फ्लावर इज ओनली 1 डे, वो उसी दिन खिलती है, उसी दिन वो मुरझा जाती है। तो ओनली 1 डे, एक दिन के लिए। और कौन से महीने में, मंथ भी आपको ध्यान में होना चाहिए। हो सकता है क्वेश्चन मंथ का भी पूछ ले, तो मई के बारे में, या फिर ऐसे भी पूछ सकते हैं कि इस पोएम में कौन से मंथ के बारे में चर्चा की गई है, कौन सा मंथ इस पोएम में रेफर किया गया है। तो जो मई मंथ है वो आपको याद होना चाहिए। 6th क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन डज लाइफ बिकम ब्यूटीफुल, व्हेन डज लाइफ बिकम ब्यूटीफुल। तो कब बनता है, व्हेन इट इज शॉर्ट एंड मीनिंगफुल। जब व्हेन है वो कब के सेंस में भी आता है, व्हेन है वो जब के सेंस में भी आता है, जब ये कंजक्शन के रूप में हो। तो लाइफ बिकम ब्यूटीफुल व्हेन इट इज शॉर्ट एंड मीनिंगफुल। 7 देखते हैं। हाउ डज ए लिली ऑफ ए डे इम्प्रेस अस, हाउ डज ए लिली ऑफ ए डे इम्प्रेस अस। तो ए लिली ऑफ ए डे इम्प्रेसेज अस बाई इट्स ब्यूटी विच गिव्स अस जॉय। तो देखो क्या पूछा है कि हाउ डज, किस प्रकार से ए लिली ऑफ ए डे इम्प्रेस अस, हमें इम्प्रेस करती है। जो एक दिन जीने वाली जो लिली है वो हमें कैसे इम्प्रेस करती है, कैसे करती है। वो जीती तो एक दिन है, उसी दिन वो खिलती है, उसी दिन मुरझाती है, बट देखने वाले को वो ब्यूटी प्रदान करती है, ब्यूटी से वो खुशी प्रदान करती है, उनको हैप्पीनेस देती है। तो वैसे ही ये हमें इम्प्रेस करती है। ए लिली ऑफ ए डे इम्प्रेसेस अस बाय इट्स ब्यूटी विच गिव्स अस जॉय, क्योंकि ये हमें जॉय प्रदान करती है। ये जो लिली का जो फ्लावर होता है वो बहुत ही सुंदर होता है, लेकिन ये होता क्या है कि एक दिन उसी दिन खिल गया, उसी दिन वो मुरझा जाता है। बट उस छोटे से लाइफ स्पैन में जो भी इसको देखता है
उसको वो पूरा जीवन उसका हैप्पीनेस से भर देती है। ऐसा फ्लो होता है जिसको कि कोई देखने वाला भूल नहीं सकता। बार बार इसकी ब्यूटी है वो व्यक्ति के जो आंखों के सामने है वो आती रहती है और उसको इम्प्रेस करती है। तो ये चीज़ है वो इन क्वेश्चंस के अंदर बताई गई है। चलो नेक्स्ट अपन देखते हैं आगे के जो क्वेश्चन है उनको। एट क्वेश्चन देखते हैं अपना, हाउ कैन ह्यूमन लाइफ बी परफेक्ट अकॉर्डिंग टू द पोइट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाउ कैन ह्यूमन लाइफ बी परफेक्ट, ह्यूमन लाइफ है वो परफेक्ट कैसे हो सकता है अकॉर्डिंग टू द पोइट, पोइट के अकॉर्डिंग अपने को आंसर देना है। तो ह्यूमन लाइफ कैन बी परफेक्ट बाय डूइंग गुड एंड नोबल डीड्स। ह्यूमन लाइफ कैन बी परफेक्ट बाय डूइंग गुड एंड नोबल डीड्स। जो नोबल नेचर है उसमें नोबल डीड्स के बारे में बताया गया है। तो इस प्रकार से जो मनुष्य का जो लाइफ है वो परफेक्ट हो सकता है। किस प्रकार से? बाय डूइंग गुड एंड नोबल डीड्स। बार बार बताया गया है। ये चीज़ है वो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से आपको याद रखनी है। मेन थीम इसी के ऊपर है। व्हाट सिंबल्स डज द पोएट ड्रा फ्रॉम नेचर। What symbols does the poet draw from nature? The poet draws the symbols of an oak tree of 300 years and a lily flower of 1 day. तो देखो, हाँ, they are fruitless and fruitful respectively. तो what symbols does the poet draw from nature? इस पोएट जो पोएट है अपना बेन जॉनसन, उसने इस नेचर के अंदर से दो जो ट्री है उनको बताया है, उनके सिंबल्स है वो लिए हैं। एक है वो 300 ईयर तक रहता है, जो लिली फ्लावर है वो 1 डे तक रहता है। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या बताया है? दे आर फ्रूटलेस एंड फ्रूटफुल रेस्पेक्टिवली। वो क्रमशः क्या होते हैं? फ्रूटलेस होते हैं। फ्रूटलेस यानी ये जो ओक ट्री है वो तो फ्रूटलेस होता है और ये जो लिली फ्लावर है वो फ्रूटफुल होता है। तो इस प्रकार से इसको बताया है। तो द पोएट ड्रॉज द सिंबल्स ऑफ एन ओक ट्री a 300 years and a lily flower 1 day. They are fruitless and fruitful respectively. आगे देखते हैं नेक्स्ट अपना, why is an oak's life useless? तो why is an oak's life useless? ओक की लाइफ है वो 300 ईयर तक रहता है बट यूजलेस कैसे होती है? Because there is nothing worthwhile in it. बिकॉज देयर इज नथिंग वर्थ वाइल। कोई भी मूल्यवान चीज है वो इन इट इसके अंदर है वो नहीं होती है। इसलिए जो ओक का लाइफ है वो इतना लंबा इतना बड़ा होते हुए भी वो यूजलेस होता है। बिकॉज देयर इज नथिंग वर्थ वाइल इन इट एंड ओक्स लाइफ फॉर ए लॉन्ग पीरियड बट यहाँ पे 2 बार लिखा गया है। बट इट फास्ट एज ए ड्राई बाल्ड एंड सेयर लोग। तो किस प्रकार से? बिकॉज देयर इज नथिंग वर्थवाइल इन इट एंड ओक्स लाइफ फॉर ए लॉन्ग पीरियड। कि एक ओक का जीवन है वो लॉन्ग पीरियड तक होता है। बट इट फास्ट एज ए ड्राई बाल एंड सियर लोग। लेकिन ये गिर जाता है किस रूप में? ड्राई बाल और सियर। इस प्रकार से ये लास्ट में जाकर के और इसका अंत हो जाता है। अब अपना अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डज द पोएट स्पीक अबाउट स्मॉल थिंग्स? वाई डज द पोएट स्पीक अबाउट स्मॉल थिंग्स? स्मॉल थिंग के बारे में पोएट क्यों बोलता है? स्मॉल थिंग्स इसमें बताई है ना, जैसे लिली फ्लावर है वो स्मॉल थिंग्स में आता है। तो इसके बारे में क्यों बताया है? बाय स्पीकिंग अबाउट स्मॉल थिंग्स द पोएट एक्सप्रेसेस द इम्पोर्टेंस ऑफ शॉर्ट लाइफ स्पैन। तो बाय स्पीकिंग अबाउट स्मॉल थिंग्स, इन स्मॉल चीजों के बारे में बोल करके द पोएट इम्प्रेसेस द इम्पोर्टेंस ऑफ शॉर्ट लाइफ स्पैन। जो पोएट है वो क्या कर रहा है? एक्सप्रेस कर रहा है इस छोटे सा जो लाइफ स्पैन है उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में पोएट है वो एक्सप्रेस कर रहा है, यहाँ पे हमें बता रहा है। बस इतनी सी चीज़ें हैं वो इस पोएम के अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो सारी क्वेश्चंस है वो मैं आपके लिए लेके आई हूँ। आराम से आप इसको देख सकते हो। ये देखो, एक बार फिर से मैं आपको ये सारे क्वेश्चंस वो दिखा रही हूँ। आप अपनी नोटबुक में इसको नोट कर सकते हो। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन वो क्लियर हो गए होंगे। अगर पोएम समझ में आई है तो इन क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। और कहाँ समझ में आया, अगर कहीं डाउट हो तो आप ज़रूर मुझसे पूछ सकते हो, या फिर कितना समझ में आया कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइए। हैव ए नाइस डे, बाय।